खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताजा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर शेरकोट से। गांधी जयंती पर स्कूलों सहित सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनके चरित्र पर प्रकाश डाला गया। नगर के मोहल्ला मनिहारन स्थित मदरसा रहमानिया में मौलाना उबैदुर रहमान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्होंने गांधी जी के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उनका देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं कांग्रेस के नगर कार्यालय पर भी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग अरमान सैफी के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष मिराज सिद्दीकी, महफूज, सैफ मंसूरी आदि ने पुष्पांजलि दी। थाना प्रांगण में कोतवाल प्रिंस शर्मा ने पुलिस कर्मियों सहित राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। अल असद निधि लिमिटेड में प्रबंधक अब्दुल रहीम और उप प्रबंधक मोहम्मद अदीब अवीरशद ने पुष्प अर्पित किए। मुस्लिम फंड इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य नूर अफसा और दक्ष आदर्श वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य विनीत त्यागी तथा RUM उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य ने नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी तथा अन्य शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में झंडा फहराते हुए दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके चरित्र पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट अदनान राइन। प्यारे बच्चों, आज 2 अक्टूबर सन 2023 गांधी जयंती है और इसका यह मतलब है गांधी जयंती का कि हमारे ये मुल्क हिंदुस्तान आज से 74 साल पहले इंग्रेजों का गुलाम था और हमारे उलमा ने, मुसलमानों ने 200 साल तक जंग आज़ादी लड़ी, लेकिन उसमें हर मर्तबा नाकाम हो जाते थे। हमारे बुजुर्गों ने मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिवारवी, मौलाना महमूदुल हसन साहब वगैरह वगैरह बहुत सारे उलमा ने बैठ करके मशवरा किया कि गांधी जी हमारे हिंदुस्तान रसूल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तआला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। प्यारे बच्चों, आज 2 अक्टूबर सन 2023 गांधी जयंती है और इसका यह मतलब है गांधी जयंती का कि हमारे ये मुल्क हिंदुस्तान आज से 74 साल पहले इंग्रेजों का गुलाम था और हमारे उलमा ने, मुसलमानों ने 200 साल तक जंग आज़ादी लड़ी, लेकिन उसमें हर मर्तबा नाकाम हो जाते थे। हमारे बुजुर्गों ने मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिवारवी, मौलाना महमूदुल हसन साहब वगैरह वगैरह बहुत सारे उलमा ने बैठ करके मशवरा किया कि गांधी जी हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले थे और लंदन में बैरिस्टर थे। वहाँ गए और इनसे बातचीत की और उनको वहाँ से लेकर के आए और फिर अपने खर्चे जमीयत उलमा ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा कराया। फिर तमाम कौमें हिंदुस्तान की, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित जो कुछ भी थे, सब ने गांधी जी के कांधे से कांधे मिलाया और इनको अपना रहबर तस्लीम करने के बाद में जंग आज़ादी लड़ी हुए और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। ये हमारे हिंदुस्तान के बापू कहलाते हैं, जिनका नाम है गांधी जी, और अपने निशान चरखा काटते हुए दिखा करके गए, इसलिए कि अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाने के साथ साथ हमारी मईशत को भी अपने कब्जे में कर लिया था और सबसे बड़ी मईशत हिंदुस्तानी कपड़ा थी। कपड़ा बाफी का काम था जो पूरी दुनिया में यहाँ से कपड़ा जाता था। काम दुनिया का काम करेगा और इससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हिंदुस्तान से इंग्रेज भागा और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और आज आप आज़ादी के साथ में सांस ले रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जिंदगी का योगदान गांधी जी का रहा। पैदल चल के उन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और इस मुल्क की आज़ादी के लिए लोगों को तैयार किया। सब इनके साथ